बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स के हिसाब से गुना सीखेंगे। इसमें हम लोग किस प्रकार से कितना जल्दी हम लोग गुना कर सके उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये देखते हैं, पहले देखते हैं 16 इंटू 18। 16 को 18 से हम लोग को गुना करना है। 16 से 18 से गुना करना है तो हम लोग जो पुराने पद्धति से गुना करते थे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। आप भी 1 मिनट इसको देख लीजिए। जैसे ये क्या 6 इंटू 8 48 हो गया और 8 4 12 हो गया, फिर 16 हो गया, 8 8 2 हो गया। इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग गया। 16 इंटू 18 2 का 2 से गुना, 16 को 18 से 2 डिजिट से गुना किए तो 288 हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको कम से कम समय में गुना करें, क्योंकि परीक्षा के व्यू से हमको जल्दी से गुना करने का तरीका सीखना होगा। तो आइए देखते हैं कि जल्दी से गुना किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हमारा 16 इंटू 18 है तो क्या करेंगे, गुना के बाद हमारा क्या है 2 डिजिट है। गुना के बाद अगर हमारा 2 डिजिट है तो इसमें से क्या है, सबसे पहले 0 लेंगे, फिर इसके 10 प्लेस को पूरा 16 से गुना कर देंगे तो 160 हो गया। फिर 8 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 8 8 2। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये लंबा रूट जो पुराने पद्धति से हम लोग जो गुना करना सीखे थे शुरू से, तो इसमें समय और इसमें समय में काफी फर्क पड़ा, यानी समय का अंतर हो गया। यानी ये पद्धति जो है हमको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से समय को बचाता है और हम आसानी से क्वेश्चन को जवाब भी दे देते हैं और समय को भी बचा लेते हैं। आगे देखते हैं दूसरा में, अगर हमको 19 को 17 से गुना करना रहा तो क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने बताया था कि 2 डिजिट है तो एक 0 ले लेंगे, फिर 1 को 19 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। फिर इसको 7 से गुना कर देंगे तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 9 को 7 से गुना किए तो 63 हो गया। अब फिर 7 को 13 यानी 133 हो गया। अब यहाँ पर 323 हो गया। यानी 19 को 17 से गुना किस प्रकार से किए, एक 0 रखे, फिर 1 को 19 से गुना किए, फिर ये 7 को फिर 19 से गुना कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी 63 हो गया, 133 हो गया। 19 को फिर 7 से गुना करके 133 हो गया, फिर इसको जोड़ दिए तो यहाँ पर हमको 323 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 25 को 26 से गुना करते हैं, है ना। 25 को 26 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर क्या है, फिर एक 0 देते हैं क्योंकि 2 डिजिट है गुना करने के बाद, तो इससे गुना कर देते हैं सबसे पहले 25 को 2 से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 को 2 से गुना किए तो 50 हो गया। फिर इसको 6 से गुना किए 25 को तो कितना हो गया 150 हो गया। तो 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी आप बच्चे देख रहे हैं कि कितना शीघ्र हमारा क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, समय की काफी बचत हो रही है। अभी और सब परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से हमको गुना का अधिक आसान है और उसके लिए हमको क्या है, टेबल भी याद करना आवश्यक है। अगर आप लोग क्या है टेबल ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे और अपने जोड़ने का भी कैपेसिटी को क्या है डेवलप करेंगे, इस मेथड से क्या है कि आपके माइंड में भी जोड़ने की कैपेसिटी को ज्यादा डेवलप करता है। अगला देखते हैं 97 को 96 से गुना करते हैं। थोड़ा सा और 2 डिजिट का सबसे बड़ा लेते हैं। 97 को 96 से गुना करके देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको 9 को 96 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 7 9 63 हो गया, 6 हुआ 81 और 6 कितना हो गया 87। फिर से देखिए, यानी 7 को 9 से गुना किए तो 63 हासिल हो गया 6 और 81 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 87 हो गया। फिर उसके बाद इस 6 से हम लोग क्या है 97 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 7 इंटू 6 कितना हो गया 42 हो गया, 4 हासिल हो गया आपका। और 9 को फिर 6 से गुना किए 54 में हम लोग 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 58 हो गया। फिर उसके बाद जोड़ देते हैं तो 2 हो गया, 11 हो गया, 12 1 13 हो गया, ये 9 हो गया।
यानी 97, 96 का भी गुना क्या है, इतना आसानी से हमारा हो जा रहा है। आप इस पद्धति का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 55 है और 56 और 75 का गुना करना है। कितना? 55 और 75 का गुना करना है, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है। एक 0 दे दिए। अब यह 55 को 7 से गुना करेंगे सबसे पहले, तो 35 हो गया और 3 हासिल बचा। फिर 35 और 3 कितना हो गया? 38 हो गया आपका। 35 और 3 38 हो गया। फिर 5 को क्या है, 55 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 5 हो गया, 11 हो गया और यह 4 हो गया, यानी 4125 आया। फिर से एक बार 55, 75 का गुना देखिए, तब एक 0 रखे, यानी गुना के बाद क्या है हमारा? 2 डिजिट है। गुना के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुना के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो एक 0 यहाँ सबसे पहले रखे। फिर उसके बाद 55 को 7 से गुना किए, तो यहाँ पर 7 बचे, 35 हो गया, हासिल 3 हो गया। अब फिर उसके बाद 35 हो गया, 35 में 3 जोड़ दिए तो 38 हो गया। फिर उसके बाद इस 5 को फिर 55 से गुना किए हम लोग बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? 25 हो गया, 25 2 27 हो गया। इसको जोड़ दिए, 5 12 हो गया, 8 2 11 4। यानी ये हमको क्या है, माइंड में कैलकुलेशन को भी दिखा रहा है ज्यादा से ज्यादा, है ना। एक दो को सवाल और हम लोग देख लेते हैं क्विक रिव्यू में। अब है 81 इंटू 83 का अगर मान लीजिए गुना है, तब क्या करेंगे हम लोग? 81 को 83 से गुना करेंगे, क्या होगा हमारा? देखिए बच्चों, तो हमारा क्या है, गुना के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक 0 दे देंगे। फिर इस 8 से 81 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 1 को 8 से गुना किए तो 8 आ गया, और फिर 8 को 8 से गुना किए तो 64 आ गया। इतना आ गया हमारा। फिर उसके बाद 81 को फिर 3 से, इस 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना कर दिया तो 24 आ गया। तो 3 हो गया, 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, और ये 6 हो गया, यानी इतना हो गया। यानी ये पद्धति ऐसी है गुना करने की शॉर्ट ट्रिक, जो हमको समय को भी बचा रही है, और परीक्षा में हमारा समय का बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स पेपर नहीं होता है, बहुत परीक्षा में क्या होता है, 4 पेपर भी देना पड़ता है, 3 पेपर भी देना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अलावा आपको जीए भी देना पड़ेगा, या जीएस भी देना पड़ेगा, रीजनिंग देना पड़ेगा, इंग्लिश देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या है कि मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलेशन होता है। उसमें कैलकुलेशन में आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना कम से कम समय में आप सारा गुना भागा जल्दी से कर लें। तो हमको लगता है कि इस मेथड से अगर आपका 2 डिजिट का गुना रहेगा, तो आप किसी भी तरह का गुना रहेगा, तो इस ट्रिक को अपना करके आप जल्दी से गुना कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। आज भर इतना ही बच्चों। आगे आपको जो भी सवाल आपको पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे। ओके बच्चे, बाय बच्चे।